हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस। हमारा आज का टॉपिक है कोष प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कोष प्रवाह विवरण क्या प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर है कोष प्रवाह विवरण कोष का अंतर्वाह एवं बहिर्वाह, आउटवर्ड और इनवर्ड प्रस्तुत करता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोष से क्या आशय है? तो इसका आंसर है कोष से शुद्ध कार्यशील पूंजी प्राप्त किया जाता है या उसका पता लगाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोष प्रवाह विवरण में चालू संपत्तियों में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ेगा या होता है? तो इसका आंसर है शुद्ध कार्यशील पूंजी में वृद्धि होती है या बढ़ोतरी होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोष प्रवाह विवरण में चालू दायित्वों में वृद्धि का क्या परिणाम होगा? तो इसका आंसर है कार्यशील पूंजी में कमी आएगी। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्वदत्त व्यय कौन सी संपत्ति के अंतर्गत आता है? पूर्वदत्त व्यय कौन सी संपत्ति के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है चालू संपत्ति के। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोष प्रवाह विवरण में न मांगा गया लाभांश क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है चालू दायित्व माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूंजीगत संचय को कोष प्रवाह विवरण में पूंजी संचय कोष को कोष प्रवाह विवरण में किसके अंतर्गत लिखा जाता है? तो इसका आंसर है चालू दायित्व के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोष प्रवाह से क्या आशय है? तो इसका आंसर है शुद्ध कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की संभावना होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिधारित आय को क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है प्रतिधारित आय को गैर चालू दायित्व माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भवन उधार बेचा, इसे क्या माना जाएगा? तो इसका आंसर है इसे कोष का प्रवाह माना जाएगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोष प्रवाह विवरण में नगद बिक्री को क्या माना जाएगा या क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है कोष का साधन। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋण भुगतान को कोष प्रवाह विवरण में क्या माना जाएगा या क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है कोष का उपयोग माना जाएगा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यशील पूंजी का विवरण पत्र किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर है चालू संपत्तियों एवं चालित दायित्वों के माध्यम से। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोष प्रवाह विवरणों में दायित्वों में वृद्धि को क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है कोष प्रवाह विवरण में दायित्वों में वृद्धि को कोष का स्रोत माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिमान अंशों के शोधन के प्रभाव को कोष प्रवाह विवरण में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है
कोष बहिर्वाह यानी कोष ये फंड आउटवर्ड बोलते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्कंद पर हानि हेतु आयोजन को कौन सी मद माना जाता है? तो इसका आंसर है इसे चालू मद माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गतिशील प्रकृति का होना और कोषों के स्रोत एवं उपयोग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है कोष प्रवाह विवरण। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाभ हानि खाते के स्टेटमेंट और आर्थिक चिट्ठे के आधार पर तैयार होने वाले खाते को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है कोष प्रवाह विवरण। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोष के साधनों और उपयोगों का विवरण 2 तिथियों के मध्य किसी व्यावसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने की तकनीकी विधि है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है फाउल्के। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय संचालन, परिवर्तन प्रवाह तथा आवागमन का प्रतिवेदन किससे तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर है कोष प्रवाह विवरण से। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्थायी संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि को कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है कोष प्रवाह विवरण में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोष प्रवाह विवरण में चालू संपत्तियों में वृद्धि होने पर कार्यशील पूंजी में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर है कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोष प्रवाह विवरण में चालू दायित्वों में कमी होने पर कार्यशील पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर है कार्यशील पूंजी में वृद्धि होगी। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंश पूंजी में वृद्धि से प्राप्त स्थायी संपत्ति को कहाँ दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर है उसे कोष प्रवाह विवरण में दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण से कोष प्राप्ति को कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर है कोष प्रवाह विवरण में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक निश्चित अवधि के मध्य हुए व्यावसायिक परिवर्तनों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर है कोष प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति पुस्तपालन तथा लेखाकर्म की जानकारी नहीं रखते हैं उन व्यक्तियों के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कौन करता है? यानी उनको पथ प्रदर्शन कौन करता है? तो इसका आंसर है कोष प्रवाह विवरण द्वारा। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोष प्रवाह विवरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है वित्तीय विश्लेषण व अर्थशास्त्री विश्लेषण के लिए। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी व्यवसाय के वित्तीय विवरणों के विश्लेषण और निर्वचन को महत्वपूर्ण तकनीक को क्या कहते हैं?
तो इसका आंसर है कोष प्रवाह विवरण कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोष प्रवाह विवरण इस बात की विवेचना करता है कि किन साधनों से अतिरिक्त धन प्राप्त हुआ और उसे किन मदों पर व्यय किया गया। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है R.N. एंथोनी। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।